एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। ये हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और एब्सोल्यूट डिस्पर्शन पढ़ रहे हैं इसमें। द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, द रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने सारी पढ़ी हैं। द एक्चुअल वेरिएशन और डिस्पर्शन डिटरमिन्ड बाय दीज मेजर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड दीज मेजर्स आर कॉल्ड द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहलाती हैं। Measure of absolute dispersion cannot be used to compare the variation of the two or more series. अब क्या है, ये जो हमने पढ़ी है ना, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या है आपके पास, इनको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहते हैं। और मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन जो है कैन नॉट बी यूज टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ टू और मोर सीरीज़, लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ जो हैं उनको कंपेयर, उनकी जो वेरिएशन है उसको कंपेयर करने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ टू और मोर सीरीज़ वी नीड अ मेजर ऑफ relative dispersion. A measure of relative dispersion is defined as measure of relative dispersion क्या है, relative dispersion absolute dispersion divided by average। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को एवरेज से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव डिस्पर्शन। मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन कौन कौन सी है, नंबर 1 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ relative dispersion is the coefficient of variation. The coefficient of variation express the standard deviation of a percentage of the arithmetic mean. Symbolical, the coefficient of the variation denoted by coefficient of variation को आप कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे coefficient of variation CV is equal to S divided by X bar into 100. S standard deviation है, X bar mean है और 100 जो है इसको परसेंटेज में करने के लिए क्या कहलाता है, coefficient of variation. The coefficient of variation is independent of unit employed. इसमें unit नहीं आता. It is based on the most commonly used measure of absolute dispersion. It is therefore frequently used in comparing dispersion of two or more series. It is also used as a criterion of consistent performance. The smaller the coefficient of variation, the more consistent is the performance. A disadvantage of the coefficient of variation is that it fails to be useful when X bar is close to 0. Sometimes the relative measure S by X bar is referred to as coefficient of standard deviation. Example है 4.24. In an examination in statistics, the mean grade of the group of 150 student was 78. ये इसका मीन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है. इन अलजबरा द मीन ग्रेड ऑफ द ग्रुप वाज 73, मीन 73 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 7.6 है. ठीक है, उन्होंने कहा इन विच सब्जेक्ट वाज देयर द ग्रेटर, किस सब्जेक्ट में एब्सोल्यूट डिस्पर्शन ज़्यादा है, सेकंड, और रिलेटिव डिस्पर्शन ज़्यादा है. देखिए एब्सोल्यूट डिस्पर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कितनी है, S1 8 है और एब्सोल्यूट डिस्पर्शन ऑफ अलजबरा कितनी है, 7.6 है. तो किसकी ज़्यादा हुई, स्टैटिस्टिक्स की. दस द स्टैटिस्टिक्स हैज़ द ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्शन. एब्सोल्यूट डिस्पर्शन किसकी ज़्यादा है, स्टैटिस्टिक्स की ज़्यादा है कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ज़्यादा है. अब उसके बाद क्या, हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है स्टैटिस्टिक्स के लिए. स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन 8 था और उसका मीन 78 था. 8 बाय 78 इंटू 100 10.26. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर अलजबरा S2 डिवाइडेड बाय X2 बार इंटू 100. तो अलजबरा का स्टैंडर्ड डेविएशन था 7.6 और उसका मीन था 73 इंटू 100. ये कितना हो जाएगा, 10.41. दस अलजबरा हैज़ द ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्शन. रिलेटिव डिस्पर्शन अलजबरा की क्या है, ग्रेटर है. देखिए अलजबरा हैज़ द ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्शन. रिलेटिव डिस्पर्शन किसकी ज़्यादा है, आपके पास दस अलजबरा हैज़ द ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्शन.
ग्रेटर अलजबरा की ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्शन है और एब्सोल्यूट डिस्पर्शन किसकी ज़्यादा है, स्टैटिस्टिक्स की ज़्यादा है। एग्जाम्पल, A student calculated the value of the mean and standard deviation of 25 observation as 20 and 4 respectively. It has later discovered at the time of checking that he had copied two values as 7 and 18, while the correct values were 13 and 17. Find the correct value of the coefficient of variation. ये example है आपकी ना, ये वाली। तो क्या है इसमें देखिए, n है 25, x बार कितना है 20, s कितना है 4, ये गिवन है। आपको पता है मीन किसके बराबर होता है, मीन आपके पास बराबर होता है समेशन x बाय n के। समेशन x हमें नहीं पता कितना है, हमें पता है तादाद कितनी है 20 इज इक्वल टू मीन कितना है 20 आ गया है, x बार कितना है 20। तो समेशन x कितना हो जाएगा 20 या 5 से, ये 25 इधर मल्टीप्लाई होगा 20 से तो 500 आ गया। अब स्टैंडर्ड एविएशन किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन होल स्क्वायर के। स्टैंडर्ड एविएशन किसके बराबर होता है, एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन होल स्क्वायर। आपने वैल्यूज पुट करनी है, एस कितना है 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर हमें मालूम करना है, नहीं मालूम कितना है, एन कितना है 25 है, माइनस समेशन एक्स अभी निकाला 500, एन कितना है 25 और इसका स्क्वायर। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक हो गया ना। जब स्क्वायर ले लिया, अब ये देखिए ये था 500, ये था 25 को जब आपने डिवाइड किया 500 को 25 पे तो आया 20 और 20 का स्क्वायर लिया तो कितना हो गया 400 हो गया। 400 यहाँ पे हो गया, ये 4 कितना हो गया 16, हमने स्क्वायर ले लिया इसका दोनों तरफ, ठीक है ना। तो 16 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर बाय 25, ये सॉल्व होके कितना है -400। अब आपने क्या करना है, ये जो 16 है ना, इस यहाँ पे इस 400 को इधर आके जमा कर देना, 16 प्लस ये माइनस में था इधर आके 400 ऐड हो गया, प्लस समेशन एक्स स्क्वायर बाय 25 यहाँ से। अब ये 400 प्लस 16 416 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर बाय 25। तो समेशन एक्स स्क्वायर यहाँ कितना रह जाएगा, 416 से जब 25 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 10400 आ जाएगा, 10400 आ गया, ये समेशन एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ से। अब हमने क्या करना है, हम देखिए अब हमारे पास करेक्टेड वैल्यूज़ क्या थी, x था 13 और 17, का टोटल कितना था 30 था। इसका एक्स स्क्वायर कितना बनता है 169, इसका कितना बनता है 289। लेकिन गलत वैल्यूज़ लिखी गई थी, क्या लिखा गया था, x गलत लिखा गया 17 और 18, और इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 एंड 324। हमने इनको करेक्ट निकाला है, करेक्ट समेशन एक्स अगर आपको याद हो तो कितना आया था 500 में ये सही वैल्यू ऐड कर दें दोनों, 17 प्लस 13 कितना होगा 30, और ये गलत वैल्यूज़ उसमें से माइनस कर देते हैं, तो आपके पास ये करेक्टेड समेशन एक्स आ गया 505। ऐसे करेक्टेड समेशन एक्स स्क्वायर कितना आया था 10400 जो हमने निकाला था, उसमें जो सही वैल्यू है ना समेशन एक्स स्क्वायर की 458 प्लस करते हैं और यहाँ से माइनस करते हैं -373। हमारे पास करेक्टेड एक्स बार कितना आ जाएगा, ये आ गया समेशन एक्स बार कितना आ जाएगा, समेशन एक्स बाय 505 बाय 25 20.2, ये करेक्टेड मीन आ गया। करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्टेड एस इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन होल स्क्वायर होता है। समेशन आपके पास करेक्टेड समेशन एक्स स्क्वायर कितना आया था 10485 ये वाला बाय एन 25, करेक्टेड समेशन एक्स कितना आया था, यहाँ से निकाला था 505 बाय 25 स्क्वायर। तो जब 50 ये आपके पास इस डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 419.4 आएगा, 505 बाई 25 करेंगे उसका स्क्वायर लेंगे 408.04, इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11.36 आएगा, और इसका आप लेंगे स्क्वायर रूट तो 3.37 आएगा। दस द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर 20.2
और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ गई 3.37 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद आपके पास दूसरा है रेंज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। As xm and x0 are respectively the highest and smallest value in the set of data, then the range coefficient of dispersion. Range coefficient of dispersion को कैसे डिफाइन करेंगे? Range coefficient of dispersion is equal to xm minus x0 divided by xm plus x0। ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसकी एक एग्जाम्पल देखिए। द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स ऑफ पर्सन्स हु ओन 477 हाउसेस इन ए सिटी। फाइंड द रेंज एंड रेंज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, ये नंबर ऑफ पर्सन है और नंबर ऑफ हाउसेज हैं इनके इतने। अब आपके पास सोल्यूशन रेंज किसके बराबर होता है? एक्स एम माइनस एक्स नॉट। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 7 है। ठीक है ना, और लोएस्ट कितनी है? नंबर ऑफ पर्सन की 1 है। 7 माइनस 1 कितना आ गया? 6 आ गया। और रेंज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन 7 माइनस 1 और एक्स एम प्लस एक्स नॉट 7 प्लस 8। 7 प्लस 1 कितना होगा? 8, और 7 माइनस दिस 6/8 और 3/4 इज इक्वल टू 0.75। उसके बाद अगला है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन किसके बराबर होता है? आपको पता है क्यों? ये होगा थर्ड क्वार्टाइल माइनस Q3 माइनस Q1/2 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मे बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। इसको भी आप परसेंटेज में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 4.28 कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 120 स्टूडेंट। फर्स्ट क्वार्टाइल गिवन था, कितना था? 142.36। Q3 कितना था? 167.83 पाउंड था। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन कैसे मालूम करेंगे? Q3 160, Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1। ये देखिए 167 पॉइंट, ये Q3 है आपके पास और ये कितना है? Q1 है। तो इन दोनों को माइनस किया, 167.83 माइनस 142.36 डिवाइडेड बाय 167.83 प्लस 142.36। तो ये आपके पास आ गया 25.47 डिवाइडेड बाय 310.19 और ये इज इक्वल टू 0.082 और परसेंटेज में 8.2% हो जाएगा। उसके बाद मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन है। दिस मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ द मीन डेविएशन एंड एवरेज। अब ये मीन डेविएशन से ये दो तरह हो सकता है। ये आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और भी जैसे होता है ना, उसी तरह से 2 दफ़ा आएगा आपके पास। देखिए मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन कैसे आएगा? ऊपर आप लिखेंगे मीन डेविएशन, उसको किससे आप डिवाइड करेंगे? एक्स बार से। अगर आपने मीन डेविएशन ली है एक्स बार से तो उससे डिवाइड कर देंगे, और अगर मीन डेविएशन आपने ली है किससे? मीडियन से, तो आप उससे करेंगे। दिस मे बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज समटाइम्स द रिलेटिव मेजर मीन डेविएशन बाय मीडियन इज कॉल्ड द मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन कहलाती है। अगर आप मीडियन से लेना तो मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन कहलाएगी। एग्जाम्पल 4.29 फाइंड मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। सेकंड द मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। एक्स बार गिवन है 34.5, मीडियन गिवन है 35। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना था? 2 था। तो आपके पास जब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना था? 1.94। जब मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन मालूम करेंगे मीन से, तो हम इसको डिवाइड भी मीन डेविएशन जब मीन से होगा तो डिवाइड भी मीन से होगा। तो आपके पास कितना उसने कहा था? 2 था मीन डेविएशन, और डिवाइडेड बाय एक्स बार 34.5 था आपके पास। तो ये आपके 0.058 और 5.8%। जब मीन डेविएशन ऑफ डिस्पर्शन लेंगे किससे? मीडियन से, तो डिवाइड भी मीन डेविएशन को किससे करेंगे? मीडियन से। यहाँ से भी कौन सा लेंगे? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और डिवाइड भी मीडियन से करेंगे। ये आया था 1.94 मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और इसका मीडियन कितना था? 35। 1.94 बाय 35 इज इक्वल टू 0.055 इज इक्वल टू 5.5 होगा आपके पास। ठीक है, आपने ये सारी एग्जाम्पल और यहाँ तक बहुत अच्छी तरह इसको तैयार करना है।